चलिए देखिए, आज का जो हमारा जीके जीएस का क्लास होगा, आज के जीके जीएस के जो क्लास में आवाज आ रहा है सभी को? आज का जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो क्लास है, ध्यान से समझेंगे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में अभी क्या है कि जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन 2024 में किसकी सरकार है ना? 2024 में किसकी सरकार बनेगी? अगर करंट अफेयर्स में ये मुद्दा आपको समझना पड़ेगा कि INDIA इंडिया जो गठबंधन है विपक्षी दलों की, उसका फिर से एक बैठक हुआ। इस बैठक में सभी लोग भाग लिए, ममता बनर्जी समेत और भी अन्य तमाम नेता इसमें भाग लिए, ठीक है। लेकिन क्या विपक्ष इसमें सफल हो पाएगा और 2024 में किसकी सरकार बनेगी? काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्यों? क्योंकि इसी मुद्दे पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। हम डायरेक्ट रूप से हम और आप जुड़े हुए हैं। तो 2024 में किसकी सरकार, ये थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये विपक्ष का फोटो है, ठीक है। यहाँ पर हर आदमी अपना अपना फायदा के लिए यहाँ पर लगा हुआ है विपक्ष में, और अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें भी यहाँ पर देखिए विपक्ष का हार। अभी जैसे 3 राज्यों में विपक्ष का हार भयानक हुआ। काहे हुआ? इसका कारण ये है कि ये जो गठबंधन हो रखा है, इसमें भारत एक धार्मिक देश शुरू से रहा है। हालांकि जो वर्तमान सरकार है, ये भी जो वादा करती है, ये बहुत ज्यादा बहुत हद तक पूरा नहीं करती है। आप देखें होंगे, चाहे वो महंगाई कम करने का हो, युवाओं को नौकरी देने का हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान सरकार भी अपना वादा को पूरा नहीं करती है। और आजकल एक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में आजकल एक प्रचलन बन गया है, ये मैं देखता हूं तो बड़ा तकलीफ लगता है कि दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है, ऐसा सुनने में आता है, ठीक है। दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है, तो सबसे पहले मुफ्तखोर तो सांसद लोग हैं, जो हमारे वोट से संसद में जाके बैठता है। सारा सुख सुविधा, खाने पीने उठने बैठने रहने, सारा सुख सुविधा फ्री इन लोगों को मौजूद है। उसके बाद ये लोग दम भर जितना हो सके सुविधा लेता है, और उसके बाद आम जनता को क्या बोल देता है? मुफ्तखोर। जनता मुफ्तखोर। अगर आप चुनकर लोकसभा या राज्यसभा या कहीं भी कोई भी नेता अगर चुनकर जाता है, ठीक है, चुनकर जाने के बाद अगर वो जनता की भलाई के लिए अगर वो काम कर रहा है तो मुफ्त रेवड़ी हो गया। जनता को अगर वो कुछ, मान लीजिए जैसे बस में महिलाओं को दिल्ली में फ्री में ट्रैवल करने के लिए कहा गया, वर्तमान सरकार जो वहां का है, तो क्या ये फ्री सुविधा जो दिया गया, ये मुफ्तखोरी हो गया? जबकि सारा मुफ्तखोरी करोड़ों अरबों रुपया घोटाला में निकल जाता है इन लोगों के घर से। झारखंड का एक नेता है जिसके घर से अभी 300 करोड़ रुपया कैश निकला। आप समझ सकते हैं एक एक नेता के घर में कितना कितना पैसा छुपा करके रखा हुआ है। नेता बनना आज के समय में सबसे, एक तरह से देखें तो फायदा वाला काम है, और यही नेता लोग जो 300 करोड़ अपना अलमारी में रख लेता है, वो नेता आम जनता को क्या बोलता है? मुफ्तखोर, मुफ्त की रेवड़ी। बात समझ रहे हैं? चाहे उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी शामिल है और तमाम नेता। प्रधानमंत्री जी का क्वालिटी क्या है? प्रधानमंत्री जी जितना बात हम लोगों को आज तक भाषण में बोले, वो पूरा कभी नहीं करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पहले जो नौकरियां निकलती थी, रेलवे का वैकेंसी कितना साल से नहीं निकला है,
पहले जो नौकरियां निकलती थी, जो गरीब घर का लड़का, मध्यम वर्ग का लड़का, देखिए रेलवे का फॉर्म कौन भरता है? रेलवे का फॉर्म वही लोग भरता है जो मध्यम वर्ग का है। अब क्या अंबानी का बेटा रेलवे का फॉर्म भरेगा? नहीं भरेगा। तो भारत में जो लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीब हैं, वो लोग का बच्चा लोग तैयारी करते रहता है, लेकिन अब उस हिसाब से फॉर्म नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो सरकारें अपने लिए तो सारा कुछ करती है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि सेना का पेंशन बंद कर दिया गया, लेकिन सांसद का पेंशन बंद नहीं किया जा रहा है। हालांकि मोदी जी का कदम 370 हटाया गया, बढ़िया बात है, अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है, स्वागत करते हैं। राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था वो हट गया, मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा बात है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर के जो वर्तमान सरकार है पूरी तरह से फेल है। लेकिन विपक्ष का 2024 में आने का कोई संभावना भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष कौन है? तो विपक्ष वो है जो आपके हिंदू धर्म को क्या बता देगा, कभी एड्स बता देगा, तो कभी कुछ गंभीर बीमारी बता देगा, इस तरह का बात करता है। ये जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, राहुल गांधी जी भारत को ढंग से नहीं जोड़ पाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो व्यक्ति अगर ऐसा बोलेगा कि हिंदू धर्म एक कुरीति है या हिंदू धर्म जो है वो एड्स के जैसा है, इस तरह का जो बयान देगा, उसको तुरंत इन नेताओं को, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कंडेम करना चाहिए। और कंडेम करने के बाद ये उसको, उसके साथ गठबंधन हो ही नहीं सकता, ये विचारधारा कभी एक हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर क्या है कि जितने भी लोग हैं, ये देखिए हमेशा गलत सलत बयान देते रहता है, ठीक है, हमेशा गलत सलत बयान देगा। और जितना भी यहाँ है सब कोई ना कोई केस, कोई ना कोई चीज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो 2024 हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी। अब अगर मान लीजिए यही रवैया रहा, जो अभी तक वैकेंसी नहीं आ रहा है, महंगाई काबू नहीं हो पा रहा है, अर्थव्यवस्था हमेशा गिरता जा रहा है, तो आने वाला जो हमारा भविष्य होगा वो 2024 बहुत खास है इन सभी चीजों के लिए। तो आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्तमान सरकार के जो टीम मेंबर हैं, उनका वो कुछ करे चाहे नहीं करे, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ करे चाहे नहीं करे, इनका ये स्टाइल बहुत जबरदस्त है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, इनका ये वाला स्टाइल बहुत जबरदस्त है, एकदम झुक करके प्रणाम करना, बात समझे? तो इससे क्या है कि पब्लिक खुश हो जाता है। अब यहां देखिए गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है पहले हम लोग कितना में लेते थे? अप्रोक्स 400 रुपया, महंगा लगता था, 1190 दे रहे हैं। ठीक है, अभी 200 रुपया कम हुआ है। गैस सिलेंडर 200 रुपया कम हुआ है। और फिर अभी राजस्थान का जो चुनावी घोषणा था, उसमें बहुत सारा बात सुनने को मिला कि वहां पर सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा, 450 में मिलेगा, कुछ नहीं मिलने जा रहा है। देख लीजिएगा, कभी वर्तमान सरकार जो है तो कभी इस तरह का कोई चीज करेगा ही नहीं, क्योंकि करना रहता है इतना महंगाई बढ़ा करके युवाओं को रोजी रोजगार न दे करके ये अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान ही नहीं देना है। इसी में बहुत सारा सांसद नाम लेकर के बता रहे हैं, जैसे बहुत सारा फालतू सांसद लोग हैं, चुन करके आया है, वो बात हम मान रहे हैं, लेकिन उनसे आप कुछ भी पूछिए कि अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर होगा, तो वो लोग बोलेगा हमारे मोदी जी करेंगे। तो तुम्हें नहीं पता होना चाहिए कि कैसे अर्थव्यवस्था ऊपर होगा, और जब पता ही नहीं है तो सांसद बनने का क्या फायदा। तो 2024 हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ विपक्षी दल जो बार बार यहाँ पर बैठक कर रहा है, हमको लगता है इस बैठक से कोई फायदा नहीं है, काहे कि इस बैठक में जितना लोग हैं वो लोग कभी ना कभी
कोई ना कोई ऐसा बयान दिया है जिसको कि भारत का जनता स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो धार्मिक बयान हो, देश के प्रति बयान हो। और इन्हीं लोग के पार्टी में से एक ऐसा भी व्यक्ति था जो सेना को देश का गुंडा भी कह दिया था। बात समझ रहे हैं? तो नेता को हमेशा तोल मोल करके बोलना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है। बहुत दिन तक जनता इस चीज को याद रखती है कि कौन नेता क्या बोला था। वर्तमान सरकार में यह चीज चल जा रहा है कि जो वादा किया जा रहा है वो निभाया नहीं जा रहा है। इसके बावजूद भी बार बार वो सरकार जीत करके सरकार जो है सत्ता में आने में कामयाब हो जा रही है। वो काहे हो जा रही है? इनका ई स्टाइल के चलते। कुछ करे चाहे नहीं करे, आपको प्रणाम बहुत जबरदस्त करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा, अभी आप इनका कुछ वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे कि भारत में हर सप्ताह एक नया यूनिवर्सिटी बन रहा है, ठीक है। वो वीडियो यूनिवर्सिटी बन रहा है, तो मतलब गलत बयानबाजी भी जबरदस्त तरीके से करते हैं और आम जनता जो है इस सब चीज में आकर के वोट देता है। तो 2024 हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अपने हिसाब से, अपने अपने बुद्धि और विवेक से सरकार चुनिएगा। अब 100-125 दिन लगभग बाकी है, उससे भी कम समय है, ठीक है। सरकार चुनिएगा जो आपका भविष्य को, देश का भविष्य को आगे अच्छा से ले जाए। और इस तरह का जो विपक्षी दल का जो बैठक बार बार हो रहा है, इस तरह का लोग को जब तक अपने पार्टी में गठबंधन बनाए रखेगा, क्योंकि ये फालतू बयानबाजी ये लोग करता है ना, ठीक है। यहाँ पर ये लोग चारा घोटाला में फंसे हुए, ठीक है। करोड़ों रुपया सबके घर से, अलमारी में से निकल रहा है। झारखंड के सांसद हैं, उनके घर से भी निकला, ठीक है। और ये लोग सब नेता मिल करके क्या बोल देता है? दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है, तो झारखंड की जनता मुफ्तखोर है, तो जहां जनता मुफ्तखोर है। यही जनता अगर आपको वोट न देना तो आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसी आम जनता के वोट से आप जीतते हैं। जीतने के बाद सरकार बना लेते हैं, जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते हैं। और इसी आम जनता से टैक्स का पैसा ले लेकर के कहीं नाली बनाना है, पुल बनाना है, ये सब से पैसा चोरी करके, घोटाला करके अपना जो अलमारी का कमरा है, उस कमरे में 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया ये लोग सजा करके रख लेता है। और इसके बाद भी इन लोग पे कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं होने वाला है। देख लीजिएगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर एक आम जनता, अगर एक आम बच्चा, अगर एक दिन मान लीजिए एक महिला अगर दिल्ली के बसों में घूम लेगी, फ्री में सफर कर लेगी, तो उसके लिए ये नेता लोग क्या बोलेगा कि दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है। बात समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ा मुफ्तखोर जो है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सबसे बड़ा मुफ्तखोर नेता लोग है। सबसे बड़ा मुफ्तखोर ये नेता लोग आप ही का पैसा से सारा ऐसो आराम, सुख सुविधा सारा कुछ लेता है और लास्ट में फिर आम जनता को ही मुफ्तखोर बोल देता है। आम जनता को मुफ्तखोर बोलने का किसी को कोई राइट नहीं है। अगर आम जनता को मुफ्तखोर बोला जाएगा तो आपको भी मुफ्तखोर बोला जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और नेता लोग से यही हाथ जोड़कर के विनती है कि जो वादा कम से कम कर देते हैं वो पूरा करिए। और अगर जो नेता चुनाव के समय जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादा करता है और जीतने के बाद उसे पूरा नहीं करता, इस पर भी एक कठोर कानून आना चाहिए कि जो नेता अपने मैनिफेस्टो में चुनाव के पहले जो वादा किया था, जीतने के बाद अगर वो उसे पूरा नहीं करता, तो जीतने के बाद अगर वो उसे पूरा नहीं करता तो उसका जो 5 साल का जो वेतन है वो वापस भारत सरकार वापस ले ले। क्योंकि जब काम ही नहीं किया, जब आप एक मजदूर को रखते हैं अपने घर में काम कराने के लिए, अगर वो मजदूर सुबह से शाम तक कोई काम ही नहीं किया तो क्या शाम में आप उसको पैसा दीजिएगा? लेकिन भारत का हर नेता उसी
आलसी मजदूर के जैसा है, जो काम कभी नहीं करता है, घोटाला करता है, खूब पैसा जमा करता है और चुनाव के समय बोलता है कि भारत की जनता बहुत बुद्धिमान है जो वोट देती है। ठीक है, लेकिन वास्तव में भारत का जनता बुद्धिमान नहीं है। अगर भारत का जनता बुद्धिमान होता तो हमारा देश बहुत आगे चला गया होता और भारत की जनता से ये नेता लोग जो वादा करते हैं, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, चाहे काला धन वापस लाने का हो। काला धन तो वापस अब नहीं आया, लेकिन मैं न्यूज देख रहा था, उसमें ये बात बताया गया कि काला धन अब 300% विदेशों में और अधिक बढ़ चुका है काला धन। तो मोदी जी क्या काम कर रहे हैं ये भी हम लोगों को देखना और समझना चाहिए। सिर्फ मोदी जी को ही नहीं बोल रहा हूँ, जो भी नेता इस तरह का झूठा वादा करता हो और आने वाले समय में अपने वादा को पूरा नहीं करता हो, क्योंकि इससे पूरा जो हमारा देश है, हम और आप, एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, जवान से लेकर के बूढ़ा तक, महिला, बच्चा, यहाँ तक कि जानवर लोग भी नेता लोग पर ही फैसले से प्रभावित होते हैं। जैसे आप देखें, चीता आया भी, कुछ चीता मरा भी, और चीता लाने में कितना नौटंकी हुआ था। ठीक है, तो भारत की जो मीडिया है दिन भर चीता 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 दिखाता था। तो इस तरह का अगर कोई बोले कि तुम राजनीतिक बात क्यों कर रहे हो, तो उसको ये जवाब दे दीजिएगा कि भारत का नेता राजनीति करके भारत का भविष्य तय करता है, जिससे बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, जानवर से लेकर सांप, बिच्छू, चीता तक प्रभावित होता है। तो राजनीति ही सब चीज है, तो राजनीति बात क्यों ना करें कि फलाना नेता ये वादा किया था और पूरा नहीं किया। क्या हम लोग ये भी नहीं कर सकते? और आम जनता क्या मुफ्तखोर है? आप खुद से डिसाइड करिएगा और फिर हम लोग दूसरे क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।